दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को अपन देख रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, न्यायाधीशों की योग्यताएं, इनका अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। आज अपन देखेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल और महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष की आयु से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब महाभियोग न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। या यूं कहें कि महाभियोग की जो कार्यविधि है वो निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है और दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है और दोनों सदनों के पृथक पृथक कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। पृथक पृथक दोनों सदनों के बहुमत और बहुमत में भी कुल सदस्यों के बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में पारित होना आवश्यक है। जब महाभियोग का प्रस्ताव के समय पे या महाभियोग की प्रक्रिया जब संसद में चल रही है, उस समय संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का या अपने समर्थन में पैरवी करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। उसके बाद दोनों सदनों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति इस पारित प्रस्ताव के आधार पर न्यायाधीश को पदच्युत का आदेश देता है या पद से हटाने का आदेश जारी करता है। 1950 से लेके अब तक, जब से संविधान लागू हुआ तब से लेके अब तक न्यायाधीशों को हटाने का महाभियोग का प्रस्ताव संसद में अभी पारित नहीं हुआ है। हाँ, ये आया जरूर है, परंतु संसद ने इसे पारित नहीं किया। 1991 में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ तो महाभियोग का प्रस्ताव आया ही नहीं अभी तक, परंतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
इनके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एक ही है, संसद के द्वारा ही हटाया जाता है। तो महाभियोग का प्रस्ताव 1991 में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ 1991 में आया। ये वित्तीय अनियमितता के, इसका आधार था वित्तीय अनियमितता, परंतु ये महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो सका। 2001 में सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीडी दिनकरण के खिलाफ आया। राज्यसभा में यह प्रस्ताव आया था पीडी दिनकरण के खिलाफ। इनके ऊपर आरोप लगा था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहते हुए इन्होंने अनियमितताएं की है, किंतु ये प्रस्ताव भी जब कार्रवाई के लिए राज्यसभा में आया उसी समय पीडी दिनकरण ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई। प्रस्ताव आने के बाद में जैसे ही प्रस्ताव आया पीडी दिनकरण ने पद से ही त्यागपत्र दे दिया, तो महाभियोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, या प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ी। 2011 में ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ भी ये महाभियोग का प्रस्ताव आया था, किंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही सौमित्र सेन जी ने भी त्यागपत्र दे दिया। एक गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पर्दीवाला, इन्होंने भी कोई आरक्षण पर टिप्पणी की थी, इस कारण से महाभियोग का इनको भी नोटिस दिया था, परंतु ये महाभियोग का प्रस्ताव भी संसद में पारित नहीं हुआ। तो महाभियोग का प्रस्ताव 3-4 बार चर्चा जरूर चली है संसद में। 1991 में जब वी रामास्वामी के विरुद्ध आया था, तब तो ये मतदान के दौरान पारित ही नहीं हुआ। बाकी जो पीडी दिनकरण, सौमित्र सेन और जेपी पर्दीवाला के टाइम, तो सौमित्र सेन और पीडी दिनकरण के समय तो जब ये प्रस्ताव आया तभी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जेपी पर्दीवाला को सिर्फ नोटिस दिया था, प्रस्ताव उस टाइम भी नहीं आया। न्यायाधीशों की हटाने की ये महाभियोग की प्रक्रिया थी। न्यायाधीश निष्पक्ष होकर न्याय कर सके, इसके लिए भारतीय संविधान में एक और प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय में या अन्य किसी प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। इसके अलावा
न्यायाधीशों के आचरण पर या न्यायाधीशों के निर्णय पर किसी प्रकार से कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। संसद में भी जब महाभियोग का प्रस्ताव पे चर्चा होनी है या उस पे कोई बहस के दौरान ही न्यायाधीशों के ऊपर टीका टिप्पणी की जा सकती है। इसके अलावा अन्य समय पर न्यायाधीशों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। अगर ऐसा करते हैं तो न्यायालय अवमानना के खिलाफ न्यायालय अवमानना के तहत सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े वकील के खिलाफ मानहानि का मामला चल रहा था, न्यायालय अवमानना का मामला चल रहा था। न्यायालय ने उनके ऊपर जुर्माने के रूप में एक सांकेतिक जुर्माने के रूप में 1 रुपए का जुर्माना लगाया। कुल मिला के न्यायाधीशों के आचरण पर, न्यायाधीशों के निर्णय पर किसी प्रकार से कोई अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तब संसद में जरूर उन पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी की जा सकती है। ये न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया थी। महाभियोग, न्यायाधीशों की उन्मुक्तियां, वकालत पर रोक, इनका अपन ने आज अध्ययन किया। आगे अपन सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।